मिली कि वहाँ पे कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। और मौसम अगर थोड़ा सा साथ दे या थोड़ा बर्फबारी रुके तो प्रशासन आगे की तरफ अपनी टीमों को मूव कर सकता है। देखिए नितिन, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, उनके पास हाईली इक्विप्ड है ये दोनों ही टीमें, और बर्फबारी के बीच भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में ये लोग सक्षम हैं। तो ये बताइएगा, जो बर्फ गिरा है जिसकी वजह से रास्ते बंद हुए हैं, कुछ जानकारी है कि कितनी एरिया में बर्फ गिरा हुआ है? रास्ता जो ब्लॉक है वो बीच में ब्लॉकेज कितनी दूर में है? जी, अगर इसका पूरा अनुमान मैं आपको बताऊं तो इस समय चमोली जनपद का जितना भी ऊपरी इलाका है वहां पे पूर्ण तरीके से बर्फ जम चुकी है। यानी कि इस समय अगर जहां हम अभी मौजूद हैं वहीं पर 1.5 फीट बर्फ जम चुकी है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बद्रीनाथ धाम की तरफ लगभग 3 से 4 फीट बर्फ इस समय जमी होगी और उसको हटा पाना बहुत बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि हनुमान चट्टी से आगे रणांग बैंड है, जो कंचन नाला है, उसमें भी भारी मात्रा में ग्लेशियर ऊपर से टूट कर आते हैं। तो वहां पे भी पहुंच पाना प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां पे सब कुछ ठीक है तो गढ़वाल स्काउट और आईटीबीपी जो 23 बटालियन देहरादून की वहां पे बद्रीनाथ धाम में मौजूद है, वो वहां पे रेस्क्यू कार्य आसानी से कर सकती है, क्योंकि वो उनके पास है। और प्रशासन ने भी उन्हीं से मदद मांगी है इस समय। और जो बिहारों की अन्य टुकड़ियां वहां पे तैनात है बद्रीनाथ धाम में, तो वो बताया जा रहा है कि स्पॉट पर पहुंच चुकी है और ढूंढ खोज जो सर्च ऑपरेशन है उसको वहां पे किया जा रहा है। फिलहाल अभी प्रशासन भी केवल आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट की जो टीम है बद्रीनाथ धाम में इस समय तैनात है, वो उन्हीं के जरिए, यानी कि उन्हीं पर निर्भर है आईटीबीपी और बीआरओ के जवान जो मौजूद हैं वहां पर। नितिन, जब हम चमोली की तरफ से जाते हैं उत्तरकाशी क्रॉस करके, तो ये बद्रीनाथ धाम के बाद माणा की तरफ जाने वाले रास्ते पर ग्लेशियर टूटा है या उससे पहले? जी, आप जब हम बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं और भारत के प्रथम गांव माणा की तरफ जाते हैं और वहां पे आर्मी का एक कैंप आता है और आर्मी के जस्ट पीछे एक नाला रहता है, उसी नाले में एक ग्लेशियर टूट कर आया है। और हर बार, ये पहला बार नहीं है कि वहां पे ग्लेशियर टूटा हो, हर बार बद्रीनाथ धाम में बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल कर नीचे की तरफ आते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से जनवरी में बर्फबारी बहुत कम हुई, तो सब लोग एक किस्म से कहेंगे कि बिल्कुल लापरवाह हो गए थे कि अब बर्फबारी नहीं होगी, इसलिए नालों के किनारे भी मजदूरों के रहने के लिए कच्चे अस्थायी तौर पर उन्होंने वहां पे आवास बनाए होंगे और ये मजदूर उसी में ठहरे होंगे। तो कहीं ना कहीं फरवरी में जो ये भारी बर्फबारी हुई है, इसकी वजह से ये बहुत बड़ा ग्लेशियर टूटकर नीचे की तरफ आया है, जो अभी बताया जा रहा है। और स्थानीय लोगों से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की है कि वहां पे किस तरीके से जानकारी और निकल सकती है।